हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे प्रजातियां एवं जनजातियां। आपकी कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है। चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ों ब्लू माउंटेन्स में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। ए हो जाएगा लंबाड़ा, बी हो जाएगा गोंड, सी हो जाएगा जारवा, डी हो जाएगा टोंडा। कौन सी जनजाति हमारी पाई जाती है? टोंडा पाई जाती है। टोंडा क्या है? टोंडा जनजाति या दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ों ब्लू माउंटेन्स पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। इनकी भाषा टोंडा होती है जो कन्नड़ भाषा से संबंधित है। कन्नड़ भाषा से संबंधित है ये। इनकी संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। टोंडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं और ये कन्या वध प्रथा के कारण टोंडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा विद्यमान है। इसमें टोंडा जो जनजाति है इसमें बहुपति विवाह समूह शामिल है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपके कौन से कथन सही हैं? अब ए हो जाएगा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। बी दूसरा हो जाएगा आइरूल, चेंजू और शुमाली जनजातियाँ केरल में पाई जाती हैं। तीसरा हो जाएगा गारासिया जनजाति गोवा में पाई जाती हैं। चौथा हो जाएगा गद्दी जनजाति जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के घुमांतु पशु चारक हैं। ये नीचे दिए गए वो कोड का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर ए ऑप्शन में 1 और 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन में 1 2 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन में 1 2 3 4। कौन से ऑप्शन सही हैं दूसरे नंबर के? ये आपके सी ऑप्शन सही हैं। 1 2 और 4 सही हैं। 1 2 और 4 सही हैं आपके। ये पहला, दूसरा और चौथा सही है आपके। इसका हम विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू, जौनसारी, गोंड, सहरिया, खरवा, बुक्सा, पथरी ये पाई जाती हैं आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड के जनजाति हैं थारू, जौनसारी, बुक्सा, भेटिया और राजी। केरल की आपकी जनजाति कौन कौन सी हैं? केरल की जनजाति इरूला, चेंजू, सुमाली, माविलन, परनियान, नायर, डाफर, मोपला, उराली। ये आपकी हो जाएंगी केरल की। गोवा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? वेलिप, गावड़ा, सिद्धि, धोड़िया, वर्ली। ये हो जाएंगी आपकी गोवा की। आपकी राजस्थान की हो जाएंगी गरसिया, मीणा, भील, कोकना, खारी, पटेलिया। ये आपकी राजस्थान की हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की हैं कौन कौन सी हैं? गद्दी, गुज्जर, भेटिया, बेंदा, लांबा, खापा, डोंबल, गारा, किन्नौर। ये आपकी कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की। और जम्मू कश्मीर की आपकी कौन कौन सी हैं? बरकवाल, गुज्जर, गद्दी, सिप्पी, चौपान। ये आपकी हो जाएंगी जम्मू कश्मीर की। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं और सही में सत्य में हमें विशेष ध्यान रखना होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपकी? ये ऑप्शन में कहता है खासी मेघालय मातृसत्तात्मक समाज है। क्या कौन सी एक तरफ जनजाति दी हुई है, एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ टिप्पणी। कौन सा टिप्पणी सही है और कौन सा जनजाति राज्य मतलब इसमें नहीं सही है, इसको चुनना है हमें। बी ऑप्शन में चेंजू आंध्र प्रदेश और शिकारी और संग्राहक है। सी ऑप्शन में बकरवाल राजस्थान घुमंतु मतलब जो राजस्थान में है। डी ऑप्शन सिद्ध गुजरात में अफ्रीकी आनुवंशिक स्ट्रेट। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा का सही है? नहीं है इसमें सही। कौन सा सही नहीं है? ये आपका सी ऑप्शन सही नहीं है।
बाकी ये सही है, बी सही है और डी सही है आपकी। सी क्यों नहीं सही है ये? क्योंकि ये सी यही हो जाएगा। बकरवाल जनजाति हिमालयी क्षेत्र में मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो मुख्य बकरी और भेड़ चराने के लिए कार्य करती हैं, इसलिए आपकी सी ऑप्शन सही नहीं है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रजाति दी हुई है, एक तरफ जनजाति दी हुई। चलिए प्रजाति और जनजाति को देखते हैं कौन सा है। प्रजाति में हो जाएगा, ये हो जाएगा निग्रोटो में क्या है? भील, चेंजू, हूँ, कुरुमा, मुंडा। बी ऑप्शन में हो जाएगा प्रूटो और ऑस्ट्राल्ड में गारो, बोडो, कछारी, ढापला, खासी। सी ऑप्शन में मंगोलांड, मुंबई और गुजरात के पारसी। डी ऑप्शन में जाएगा आमेनॉर्ड में है अंडमानी और निकोबारी, इरुल, कादन, कन्याकर। कौन से ऑप्शन हैं आपके सही, कौन से नहीं हैं? कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके? इसमें हो जाएंगे आपके बी ऑप्शन राइट। इसमें आपके सारे सुमेलित हैं। कैसे सुमेलित हैं? चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 5वां नंबर कह रहा है भोटिया जनजाति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैसे? पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों में भेटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। दूसरा हो जाएगा भेटिया ऋतु प्रवासी जनजाति हैं जो शीत ऋतु में युगव्याल में चले जाते हैं व ग्रीष्म ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं पे विशेष ध्यान देना। केवल एक, केवल दो। सी ऑप्शन में केवल एक और दो दोनों। डी ऑप्शन ना तो एक ना तो दोनों। क्या कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोनों ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भेटिया जनजाति के लोग प्रमुखतः पर्वतीय स्थानों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व सिक्किम में निवास करते हैं। भेटिया ऋतु प्रवासी जनजाति हैं तो जो ग्रीष्म ऋतु में युगव्याल में चले जाते हैं तथा शीत ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य में हमारी कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं। मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने विस्तार से बताया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड में कौन सी पाई जाती है, केरल में कौन सी पाई जाती है, गोवा में कौन सी पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में कौन सी पाई जाती है। इसलिए हम इसमें देखेंगे कि हमारे केरल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। ये ऑप्शन हो जाएंगे, पहला हो जाएगा उराली, दूसरा हो जाएगा डाफर, तीसरा हो जाएगा लेप्चा, चौथा हो जाएगा कोली, पांचवा हो जाएगा खारिया। कौन सी पाई जाती हैं हमारे केरल राज्य में? केरल राज्य में सिर्फ हमारी पाई जाती हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि हमारी एक और दो ही पाई जाती हैं, उराली और डाफर, बाकी नहीं पाई जाती। क्यों? उराली, डाफर और कादर ये हमारी केरल में पाई जाती हैं। ये जो लेप्चा है, लेप्चा हमारा पाया जाता है सिक्किम में, और ये कोली हमारा बंजारा वर्ली है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। और खारिया है, खारिया ये भुइया मुआंग, ये उड़ीसा में पाया जाता है खारिया। इसलिए हमारा एक और दो राइट होगा। चलिए 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाई जाने वाली लुसाई जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन, ये भारत में केवल मिजोरम में पाए जाते हैं। दूसरा हो जाएगा इनका संबंध कॉकेशियन प्रजाति से है।
तीसरा हो जाएगा इनमें खुले समागम से संबंधित नमन की प्रथा प्रचलित है। उपयुक्त में से कौन से सही है? केवल 1, केवल 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 2, डी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे ये आपके? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है केवल 3 ही पाए जाते हैं। क्यों? इनमें खुले समागम से संबंधित नमन की प्रथा प्रचलित है। तीसरा ही सही होगा। क्यों? इसको हम विस्तार से देखते हैं। भारत में लुसाई जनजाति मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मणिपुर में राज्यों में पाई जाती हैं। इनका संबंध मंगोलॉन्ड प्रजाति से है। लुसाई जनजाति में खुले समागम की स्वतंत्रता होती है, परंतु लड़की के गर्भधारण की स्थिति में पुरुष को भुगतान करना पड़ता है, जिसे स्वनमन कहा जाता है। चलिए 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, हम इसको इसलिए लाए हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए कि आपको वैसे क्वेश्चन चाहिए जो हमने पहले पढ़ा है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है पेलियो चैनल एक निष्क्रिय नदी धारा का अवशेष है जिसे नवीन अवसाद द्वारा या तो भर दिया गया है या दफन कर दिया गया है। पेलियो चैनल के भूवैज्ञानिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हो जाएगा भ्रंशों की गति को समझना। दूसरा हो जाएगा पुरानी अपरदन सतहों और स्तरों के प्रमाणों का संरक्षण करना। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन ना तो 1 ना तो दोनों। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन क्या कहता है? व्याख्या शब्द पेलियो चैनल पेलियो में से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है पुराना, जैसे कि पुराना चैनल। इसका प्रयोग भ्रंशों की गति को समझने के लिए पुरानी अपरदन सतहों एवं स्तरों के प्रमाणों का संरक्षण के लिए होता है। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति या जनजातियां मणिपुर में निवास करती हैं? मणिपुर में हमारी कौन सी जनजाति? पहला हो जाएगा नागा, दूसरा हो जाएगा कुकी, तीसरा हो गया मैत्री। हमारी तीनों ही जनजाति पाई जाती हैं। कहाँ? नागालैंड में। मणिपुर राज्य में अन्य जनजातियों के साथ साथ 4 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें से मैती पांगल जनजाति निचले घाटी में पाई जाती हैं, जबकि मणिपुर में भारत में मुख्यतः नागा कुकी जनजाति पाई जाती हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चेंजू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती हैं। दूसरा हो जाएगा गैर जनजातीय समूह से पूर्ण अलगाव के कारण इनके विकास संबंधी कार्यों में न्यून सफलता मिलती है। तीसरा हो जाएगा इनका मुख्य पेशा कृषि है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ए ऑप्शन में केवल 1 और 2 दोनों, बी ऑप्शन में 1 और 3, सी ऑप्शन में 2 और 3, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चेंजू जनजाति के लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में निवास करती हैं। एक गैर जनजाति समूह के साथ बेहतर रूप से जुड़े हुए हैं। ये इनको वनु उत्पाद उपलब्धता कराते हैं। ये आज भी कृषि से नहीं जुड़े हैं बल्कि शिकार करते हैं।